जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ एक ऐसे चैप्टर को शेयर करते हैं जो करना तो चाहिए थे बहुत पहले ही, लेकिन आप लोग उस सबसे नहीं समझ पाते, इसलिए हमने इसको ना लास्ट में रखा और ना पहले रखा, बीच में रखा है। आज हम लोग आपके साथ जो चैप्टर शेयर करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं मूर्ति कला या मूर्ति निर्माण। तो कौन सा? मूर्ति निर्माण। मूर्ति निर्माण। ओके। मूर्ति निर्माण देखें तो हमें तीन प्रकार की देखने को मिलती है कि तीन प्रकार से मूर्ति बनी। कौन? मथुरा, गंधार और अमरावती। अगर हम लोग इसको सीक्वेंस में देखें तो गंधार, मथुरा, अमरावती कौन कौन सी मूर्तियां देखने को मिलती है, उसको तीन में तोड़ते हैं। तो गंधार, मथुरा और अमरावती। ओके। अमरावती, ये तीन जगह हमें देखने को मिलती है। तो हम एक चैप्टर बाई चैप्टर, पहले गंधार, फिर मथुरा, फिर अमरावती, इस प्रकार से इनको हम डिस्कस कर चलते हैं। तो इसको देखें हम लोग सबसे पहले गंधार शैली, गंधार मूर्ति निर्माण। इनको हम लोग शैली इसलिए बोलते हैं कि बहुत बल्क क्वालिटी में बनना चालू हुआ था और उस समय की यह प्रमुख शैलियों में से एक था, इसलिए इसको शैली रूप दिया है, नाम दिया है। तो यह जो पहली है यह किसके समय? कुषाणों के समय। कुषाणों में कनिष्क के समय। कुषाण वंश का जो शासक हुआ कनिष्क, उसके समय हमें देखने को मिलती है। कहा जाता है जब बनना प्रारंभ हुई है, मूर्ति निर्माण प्रारंभ हुआ, तो यह पहले प्लास्टर में बनना चालू हुआ था, चूना और प्लास्टर में प्रारंभ में। प्रारंभ में किसमें? चूना और प्लास्टर। ओके, प्रारंभ में। लेकिन हम लोग देखें तो चूना एकदम, तो चूना बनाने की प्रक्रिया है एकदम, अगर चूने को आपस में किसी से फोड़ दिया जाए, लड़ा दिया जाए तो बिखर जाता है। हमारे गांव साइड अभी भी देखने को मिलता है कि अधिकतर लोग चूने का ही कलर करवाते हैं। आराम से मार्केट में अंदर 15 से 20 रुपए किलो में आराम से प्राप्त हो जाता है। ओके। और बुजुर्ग लोग बताते हैं चूना कैसे प्राप्त करते थे। तो चूना जो पथरीला इलाका है वहां पर जाते थे और छोटे छोटे कंकड़ों को बीन के लेके आते थे, छोटे छोटे कंकड़ों को बीन के लेके आते थे और उनको फिर पानी अंदर डाल के रखते थे। जो पत्थर थे छोटे छोटे वो निकल जाते थे और जो चूना बचता था वो बचता था, उस प्रकार से। और अब तो रेडीमेड आने लगा है, सीधा पानी में डालो, खोलो और सीधा कलर कर दो। लेकिन उस समय पे बहुत प्रोसेसिंग होता था। इस प्रकार की चूना की हमें देखने को मिलती है। और ये कौन से रंग में? काले तथा भूरे रंग की थी। रंग देख ले इसमें, काले और भूरे। सीधी सी बात है, अगर हम चूना को देखें तो चूना भूरा ही होता है, तो सीधी सी बात है
वह भूरे रंग की थी। और इनका जो प्रमुख क्षेत्र था, पहले चूना पत्थर की बनने लगी, फिर काले भूरे पत्थर की बनने लगी थी। इसकी पत्थर, प्रारंभ में चूना प्लास्टर की बनी और फिर दूसरे देखा तो पत्थर का विकास होने लगा था, और तो काले और भूरे रंग की बनने लगी, और इसमें प्लास्टर की भी बनने लगी। इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो प्रमुख केंद्र है ये गंधर्व शैली का, तो तक्षशिला का, तक्षशिला, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में देखने को हमें मिलता है। कहाँ पे? पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो मूर्तियां मिली हमें 95% किसकी? बौद्ध भगवान की हमें मूर्तियां मिली हैं। किसकी? बौद्ध भगवान की मूर्तियां हमें देखने को मिली 95% लमसम। और इस समय भगवान को, भक्त को कैसे दिखाया गया है? घुंघराले बाल हैं उनके इस शैली में। कैसे? घुंघराले बाल हैं भगवान के। घुंघराले बाल के साथ साथ महात्मा बुद्ध को बहुत बलशाली, मतलब बहुत बॉडी बिल्डर टाइप का उन्हें दिखाया, बहुत अच्छा शरीर दिखाया गया है। ठीक है, बड़े शरीर और योग मुद्रा में दिखाया गया है, क्योंकि योग करते हुए दिखाया है इन मुद्राओं में, जैसे योग कर रहे हैं, जैसे योग कर रहे हैं गंधर्व शैली में। ठीक है, इसके बाद हम लोग और देखें तो यह शैली हमें देखने को मिलती है कि यूनानी लोगों से प्रभावित थी। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो उस साइड, पाकिस्तान की साइड आराम से हम यूनान, फारस, इराक, ईरान साइड पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से यह प्रभावित थी। ओके, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और इसमें भगवान बुद्ध के पीछे एक होरोमंडल दिखाया गया, एक गोल चक्र टाइप का दिखाया गया भगवान के जस्ट पीछे, जिसे हम लोग प्रभाव मंडल या होरोमंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें भगवान की जो मूर्तियां हैं कैसी दिखाई गई हैं? मूर्तियां सब बैठी हुई दिखाई गई हैं। भगवान बुद्ध बैठे हैं, ठीक है, और आंखें बंद किए हुए हैं, ठीक है, और ध्यान मुद्रा में है, ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं, होरोमंडल पीछे है, इस प्रकार की हमें दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया? और यह देखें तो अपोलो देवता से प्रसिद्ध, मतलब अपोलो देवता से प्रभावित थी या प्रसिद्ध थी। कौन से? अपोलो। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं कनिष्क के समय पे बने, तो कनिष्क हमारे भारत के नहीं थे, चीन साइड के एरिया से ये आए थे और हमारे यहाँ बस गए थे। तो जो अपोलो देवता है यह चीन के देवताओं की में गिनती की जाती है इनकी। तो कहीं ना कहीं देखें तो यह पूरी कला हमें चीन की ओर से देखने को मिलती है, चीन से प्रभावित थी। इस प्रकार हमें जानकारियाँ इसकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद देख ले मथुरा शैली। मथुरा शैली जो थी, इसका प्रमुख केंद्र हमें देखने को मिलता है कहाँ? मथुरा और बनारस। क्रॉस मार थोड़ा सा। बनारस और मथुरा, और कहीं कहीं कौशाम्बी भी हमें देखने को मिलता है। कौशाम्बी के एरिया में ये हमें केंद्र था इनका। ठीक है, केंद्र था। इस बात को और सरकार लेंगे बाद में। ओके,
इसमें देखें तो हमें इसका प्रमुख केंद्र अधिकतर हमें मथुरा पढ़ने को मिलता है, लेकिन बनारस और कौशाम्बी भी इसका एक केंद्र देखने को हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ओके, और इसमें हमें देखें तो हमें बौद्ध, जैन और हिंदू, बौद्ध प्लस जैन प्लस हिंदू, तीनों धर्म की मूर्तियां हमें बनने की हमें जानकारियां प्राप्त होती है। और इसमें कहा गया है कि भगवान दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आशीर्वाद मुद्रा में, तो उसमें आशीर्वाद मुद्रा में हमें देखने को मिलता है कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन? बौद्ध भगवान। ओके, बौद्ध भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती है। और इसी में भगवान को नग्न अवस्था में भी दिखाया गया है। ठीक है, कैसे? नग्न अवस्था में दिखाया गया, लेकिन नग्न अवस्था में तो दिखाई दे रहा, चौड़ा शरीर है। ठीक है, बलहीन नहीं है, बल श्रेष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार की हमें मूर्तियां दिखाई गई हैं। और इस मूर्तियां लाल रंग की हमें दिखाई दी हैं। कौन से? लाल रंग की। इसमें हमें कौन सी मूर्तियां दिखाई गई थी? स्टार्टिंग में चूना प्लास्टर की, लेकिन दूसरे नंबर पर हमें कौन से पत्थर में? काले और भूरे रंग में, और इसमें लाल पत्थर में। लाल रंग। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं अमरावती शैली। कौन सी? अमरावती शैली। अमरावती शैली के बारे में हमें जानकारी मिलती है, यह सफेद रंग की मूर्तियां हैं। कौन सी? सफेद रंग की अमरावती में, सफेद और संगमरमर की, संगमरमर की मूर्तियां हमें दिखाई गई हैं। और कैसे रंग की? इसमें कैसे कलर की मूर्ति दिखाई गई है? इसमें हमें देखने को मिलती हैं, इस कला में हमें सफेद कलर की मूर्तियां। ठीक है, सफेद कलर की मूर्ति हमें संगमरमर, संगमरमर सफेद होता है, तो सफेद रंग की हमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इस मूर्ति हमें जातक ग्रंथों में, जातक जो बौद्ध ग्रंथ है जातक, उसमें हमें देखने को ज्यादा मिली है। जातक में, कौन से? जातक में। ओके, और आंध्र प्रदेश की अमरावती में, कहाँ की? आंध्र प्रदेश। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश की अमरावती। यहाँ पर हमें इन मूर्तियों की जानकारियाँ प्राप्त हुई कि यहाँ से यह मूर्तियाँ आई थी। इस प्रकार हमें जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, और अब हम इनकी अवस्था देख लें। तो जो ये मूर्ति है लंगार, यह योग करते हुए हमें दिखाई गई है। ठीक है, यह मूर्ति आशीर्वाद देते हुए, ठीक है, दिखा भी गया है, आशीर्वाद दे रही है। और इसमें योग, और इसमें जो है मूर्ति ग्रुप में है, एक मूर्ति नहीं है, बहुत सारी मूर्ति। ओके, बहुत सारी मूर्तियां हमें दिखाई गई हैं। क्या क्या?
योग कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही, और बहुत सारी मूर्तियां हैं। इन दोनों में एक ही मूर्तियां हैं, एक योग कर रहे हैं, एक आशीर्वाद दे रहे हैं। मथुरा में और अमरावती में बहुत सारी मूर्तियां एक साथ हैं। इस प्रकार की हम जानकारियां देखने को मूर्तियां मिलती हैं। ओके, ये तो अवस्था हो गई, लिखना है क्या? ओके, यहाँ पे लिखना चाहिए। अवस्था कौन थी? अवस्था तो पहले लिख देते गंधार की, फिर मथुरा की। तो पहले में क्या है? योग कर रही है, योग, ठीक है, आशीर्वाद दे रही है, आशीर्वाद, और ग्रुप में बहुत सारी मूर्तियां हैं, ग्रुप में बहुत सारी मूर्तियां। ओके, ये जरूर याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं हमसे क्वेश्चनों में। इसके बाद संकेत, ये हमारी गंधार, मथुरा और अमरावती। अब समझ में आएगा, ठीक है? कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद हमें पहले में दिखाया गया है कि भगवान चिंता में बैठे हैं। कोई तप करता है तो लोगों को क्या लगता है, बहुत चिंता कर रहा है, इसलिए पूरा मुंह हाथ छोड़ के निकल गया। इसमें और एक पॉइंट रखो, चिंता। और इसमें क्या कहा है? भगवान क्या कर रहे हैं? प्रसन्न है, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो खुश है, खुशी, क्या खुश है, खुश है। और इस वाली में क्या कहा गया है? इस वाली में कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, तो कहानी, भगवान कहानी सुना रहे हैं। तो हम लोग इसको संकेत क्या समझ सकते हैं कि गंधार में कहा है कि भगवान चिंता कर रहे हैं, मथुरा में कहा है कि भगवान खुश हैं, और इसमें कहा कि भगवान कहानियां सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। कई बार हमसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? अब हम बता दें कि भगवान कुछ भी बोलते हैं कि मथुरा कला की, जो मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं, वो कैसा संकेत की है? तो कैसे संकेत हैं? खुशी है या प्रसन्न है? यही बता रहे, प्रसन्न, प्रसन्नता या प्रसन्नता मतलब खुश है। ओके, इस प्रकार से हमसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। और ऐसे ही संकेत का कि बताइए कि गंधार कला है, जो गंधार शैली है, उसमें मूर्तियों का जो हमें हाव भाव दिखाई देते हैं, वो किस प्रकार का है? तो चिंता का,